हेलो एवरीवन, मैं अनूप सर एक बार फिर से आप सभी का द मेंटोर एडू हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स का सेकंड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बेसिक पार्ट्स को देखा, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है, बल्कि लगभग नाउन, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन जैसे चैप्टर्स का इंडल्जमेंट है और उसी के कुछ पॉइंट्स को रख करके इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके सेकंड क्लास को देखेंगे और आज के क्लास से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स एंड यूजेस शुरू होता है। बारीकी से चीज़ों को समझते जाना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी चैप्टर्स से पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चंस इसलिए ज़्यादा फॉर्मुलेट होने की संभावनाएं होती है क्योंकि लगभग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे पार्ट्स को इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग देंगे हम लोग रूल्स एंड यूजेस। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है रूल्स एंड यूजेस। जितने भी तरह के रूल्स होंगे हम लोग उसको देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट रूल, पहला रूल है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड करने होंगे। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो उसके लिए हमें प्लूरल वर्ब प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग समझना चाहें तो कहा जा रहा है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज इन सिंगुलर फॉर्म इट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड इफ इट इज इन प्लूरल फॉर्म इट विल टेक प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, चाहे वो सेंटेंस हमारा छोटा हो बड़ा हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या सिंगुलर दिखता है, लेकिन ये चीज़ पहचानने का दायरा आपको समझना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। कुछ नाउन के वोकैबुलरी ऐसे हैं जिसको हम लोगों को बस याद रखना है कि सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसी चीज़ पे फोकस्ड रहते हैं कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब ही प्रोवाइड करने होंगे, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लगाया जाए, चाहे वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में लगाया जाए। ठीक है, यदि सेंटेंस का प्लूरल है सब्जेक्ट तो हमें प्लूरल वर्ब ही देने पड़ेंगे। पहले हम लोग इस रूल को छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे उस प्रकार के एग्जाम्पल पे जो एग्जामिनेशंस में रेगुलर पूछे जाते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ध्यान से समझेंगे छोटे से एग्जाम्पल को पहले हम लोग। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ही है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब देना होगा। अगर यहाँ से भी किसी को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो ध्यान देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों के कैटेगरी में आते हैं। यही वजह है कि हम लोग ही के साथ भी टाउट लगा सकते हैं, वी के साथ भी टाउट लगा सकते हैं। मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एडजस्टेबल होता है। इसी प्रकार से जितने भी मोडाल्स वर्ब होते हैं वो भी हमारा किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ एडजस्टेबल होता है। अगर ही के साथ हम लोग कैन लगाना चाहें तो भी सही है, वी के साथ कैन लगाना चाहें तो भी सही है, आई के साथ भी कैन सही है। इसका मतलब मोडाल्स वर्ब और साथ ही साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म दोनों प्रकार के वर्ब जो है वो किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एडजस्टेबल है। अगले एग्जाम पे हम लोग पहुँचे तो देखिए लिखा हुआ है मिहिर एंड माही। इसका मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया और अगर प्लूरल है तो वर्ब हमें कैसे लगाने होंगे, प्लूरल तो हैज़ न दे करके हम लोग क्या देंगे, हैव देंगे। अगले एग्जाम्पल पे चले तो ये प्रोनाउन का केस बन रहा है कि एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आया है। खैर ये प्रोनाउन में टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट अभी भी हमारा प्लूरल है क्योंकि दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हैं। अगर प्लूरल है तो यहाँ हम इसके अकॉर्डिंग एम ना दे करके इस पूरे के अकॉर्डिंग देंगे क्या, आर। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वह प्लूरल प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगले एग्जाम्पल पे चले तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इस वजह से प्लूरल वर्ब सिंग्स ना दे करके सिंग देंगे, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म ही हमारा
प्लूरल है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा छोटे से एग्जाम्पल जो साधारण तौर पे हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इस रूल के उस एग्जाम्पल पे जो एग्जामिनेशंस में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग आपको बस सेंटेंस के सब्जेक्ट और साथ ही साथ वर्ब के रूल को फॉलो करवाना है। ठीक है, ध्यान देंगे। सेंटेंस में एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको सेंटेंस में आए हुए एक्शन वर्ब या लिंकिंग वर्ब को फाइंड करते हैं। इस सेंटेंस में हमारा वर्ब ये रहा, इसका मतलब है कि वर्ब के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर देखना चाहें तो इस प्रकार से लिखा गया था, और साधारण तरीके से इस वर्ब के पहले आने वाले सभी के सभी शब्द सब्जेक्ट का ही हिस्सा था और इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा था। तो अगर यहाँ हमारा वर्ब आया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट का ही हिस्सा है। अब ये अलग बात है कि ये जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग लगाया जाए, इसके अकॉर्डिंग लगाया जाए या इसके अकॉर्डिंग लगाया जाए। तो बहुत आसान सा रूल है, ध्यान से समझेंगे। अगर ये हमारा प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है कि प्रोनाउन में आप एक टॉपिक पढ़े थे, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन के बाद हर हाल में कौन सा केस का प्रयोग होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना चाहिए। अगर ये हमारा प्रीपोजिशन रहा तो ये जो शब्द दिए गए हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। और आपको पता होना चाहिए क्योंकि वर्ब जो लगता है वो ऑब्जेक्टिव केस को न देख करके सब्जेक्टिव केस के अनुसार लगाया जाता है। तो इस वर्ब को इस ऑब्जेक्टिव केस से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके पहले वाले सब्जेक्ट की बात करें तो इंडिया है और इस इंडिया के पहले फिर से हमारा प्रीपोजिशन है, इसका मतलब प्रीपोजिशन के बाद ये जो रहा ये ऑब्जेक्टिव केस रहा। इसका मतलब इस ऑब्जेक्टिव केस को इस वर्ब से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो वर्ब लगा हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है? द कैपिटन के अकॉर्डिंग। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो द कैपिटन है, द लगने से इस शब्द का मीनिंग फिक्स हो गया और ये सिंगुलर दिख रहा है। इसके वजह से हम लोग यहाँ आर ना दे करके क्या करेंगे, तो स्टूडेंट आमतौर पे क्या करते हैं कि अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट को देख करके तुरंत वर्ब को फॉलो करवा देते हैं। ये गलत रूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार का है। द ऑनेस्टी ऑफ सोनू सूद इज क्वाइट ट्रस्टवर्दी। इसमें हम लोग वर्ब देखे तो हमें लिंकिंग वर्ब मिल गया, क्या? इज के रूप में। इसके पहले आने वाले सारे के सारे क्या हुए? सब्जेक्ट, और इसके बाद आने वाले सारे के सारे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा होगा। ठीक है, अब इसके पहले वाले को अगर देखें तो सोनू सूद के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो इज सही दिख रहा है, लेकिन क्या सोनू सूद के अकॉर्डिंग लगना उचित है? तो इसके पहले हमने देखा कि प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस को वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। जब इसके पहले वाले को देखें तो इसके पहले कोई ऑब्जेक्ट ये प्रीपोजिशन नहीं है। सेंटेंस का वास्तविक सब्जेक्ट हमारा ऑनेस्टी है और हमें मालूम है कि ये ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूंकि अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड करना होगा। सही लगा हुआ है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ऑनेस्टी अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल क्यों लगाया गया? ध्यान रहे, आपके मन में जो मिसकॉन्सेप्शन है कि आर्टिकल केवल काउंटेबल नाउन के लिए ही लगता है, ये गलत अवधारणा है। जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ इतने जानेंगे कि आर्टिकल को हम लोग वर्ड फिक्सेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड फिक्सेसर। वो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन किसी भी शब्द का वर्ड फिक्स कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे द लगाने का एकमात्र रीजन ये है कि इस ऑनेस्टी को फिक्स किया जा रहा है। अब ये किसी साधारण आदमी का नहीं बल्कि किसकी ईमानदारी? सोनू सूद की। तो किसी भी शब्द के मीनिंग को अगर प्रॉपर बनाया जाए तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये सारी के सारी चीज़ें हम लोग आर्टिकल में सीखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले एग्जाम्पल पे। अगले वाले एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ को समझने के लिए एक चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि नाउन एंड नंबर में हम लोगों ने कुछ वोकेबलरी तैयार किया था, जिसमें हमने ये रिकॉग्नाइज किया, ये पहचान किया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में प्लूरल होते हैं। उसे प्लूरल बनाने के लिए किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या एस लगाने की आवश्यकता
नहीं है। उसी में एक क्लू मैंने बताया था P5, P से संबंधित 5 ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। पीपल, पब्लिक, पोल्ट्री और यहाँ आया हुआ है पुलिस और पीजेंट्री। ये 5 P ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जिसके लिए प्लूरल वर्ब प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे वोकैबुलरी थे। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें एस या एस लगने के बावजूद भी वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा वोकैब हमने तैयार किया था। वहाँ लिखा गया है द पुलिस हैज़ कम। अब जब ये प्लूरल हो गया तो इसके लिए हैज़ ना दे करके हम लोग क्या देंगे, हैव देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। द सम्मन्स हैव बीन इश्यूड। ये वोकैब भी वहीं आया था नाउन एंड नंबर में। सम्मन्स, वेस्ट इंडीज, न्यूज, इन सारे शब्दों में एस लगा हुआ है, उसके बावजूद भी सिंगुलर होते हैं। इसका मतलब है कि एस या एस लग जाने से प्लूरल नहीं हुआ, ये सिंगुलर है। तो इसके लिए हम लोगों को कैसे वर्ब देने होंगे, सिंगुलर वर्ब देने होंगे, ठीक है। तो ये देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल चैप्टर तो है नहीं। जो चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चाहे वो नाउन का हो, प्रोनाउन का दायरा हो, एडजेक्टिव का हो, किसी का भी हो, उसी चीज़ को हम लोग डीपली यहाँ अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल पे, और अगला जो रूल है वो एंड से संबंधित है। और ध्यान रखेंगे, पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग उसके टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी कन्फ्यूजन एंड से संबंधित है वो सारे के सारे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये सारे आपके एग्जाम्पल रहे, समझते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल को। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो भी दिए गए हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एंड से जोड़े गए हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, पहले एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो पहले एग्जाम्पल में ये रहा हमारा वर्ब, ये रहा सेंटेंस का सब्जेक्ट। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट में 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ा गया है एंड से। तो रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझेंगे। रूल कहता है कि यदि 2 सब्जेक्ट को सिंपली एंड के द्वारा जोड़ा जाता है तो इसके लिए हमें प्लूरल वर्ब प्रोवाइड करने होते हैं। कैसा वर्ब देना होता है, प्लूरल वर्ब। यदि 2 सब्जेक्ट को एंड के द्वारा जोड़ा जाए तो इसके लिए हम लोगों को कैसा वर्ब देना पड़ता है, प्लूरल वर्ब देना पड़ता है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ने के बाद ये प्लूरल हो जाता है, जिसके लिए हमें प्लूरल वर्ब देना पड़ता है। ये फर्स्ट रूल रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पे। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, आर। दूसरा एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैज़ हैव कम हियर। ये तो स्पष्ट है और जाहिर सी बात है कि यहाँ भी एंड के द्वारा ही जोड़ा गया है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ भी 2 सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, एक प्रिंसिपल को जोड़ा गया है और एक डायरेक्टर को जोड़ा गया है, ठीक है। जरा ध्यान से समझेंगे चीज़ों को, इस चीज़ को जरा ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रिंसिपल है और डायरेक्टर है, यहाँ भी 2 सब्जेक्ट को ही जोड़ा गया है, तो रूल तो हमारा इसी पे बेस्ड होगा। ध्यान देंगे, यहाँ भी हमारा 2 सब्जेक्ट को ही जोड़ा गया है, किसके द्वारा, एंड के द्वारा। लेकिन इसमें एक मुख्य बात ये है कि इसको आर्टिकल प्राप्त है और इसको आर्टिकल प्राप्त नहीं है। तो हम लोग एक छोटी सी बात को यहाँ पे गौर से समझेंगे कि आर्टिकल जो होता है वो वर्ड फिक्सेसर होता है, किसी भी शब्द के मीनिंग को क्या करता है, फिक्स करता है। आर्टिकल क्या होता है, वर्ड फिक्सेसर होता है। तो अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में ये जो आर्टिकल है इस शब्द के मीनिंग को फिक्स कर रहा है, ना कि इस शब्द के मीनिंग को फिक्स किया जा रहा है। अगर हम लोग आर्टिकल के दायरे से बाहर निकले, सारे के सारे एग्जाम्पल इसी टॉपिक पे आधारित है, जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आर्टिकल को हम लोगों ने क्या कहा, वर्ड फिक्सेसर। अगर आर्टिकल से के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकले तो आर्टिकल के कैटेगरी में ही आता है डिटरमिनर। क्या आता है, डिटरमिनर। तो जरा हम लोग ध्यान से पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये डिटरमिनर क्या होता है, मैंने बोला कि आर्टिकल के कैटेगरी का ही डिटरमिनर होता है। जैसे कि हम लोगों ने ये प्रयास किया कि आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल बोले तो ए एन द का प्रयोग हम लोगों ने किसके पहले किया, नाउन के पहले किया। अब अगर आर्टिकल के दायरे से हम लोग बाहर निकले तो इसी के कैटेगरी में डिटरमिनर होता है। तो उसमें क्या होता है, मेनी, मच, सम,
ये सारे के सारे डिटर्मिनर है जिसका प्रयोग भी किसके पहले होता है, नाउन के पहले। और अगर आर्टिकल को वर्ड फिक्सेसर कहते हैं, इसका मतलब हम लोग डिटर्मिनर को भी वर्ड फिक्सेसर ही कहेंगे। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो माई, योर, आवर, हीज, हर, देयर, जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये भी हमारा डिटर्मिनर का ही हिस्सा है। आगे अगर हम लोग बढ़ने का प्रयास करें तो दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे के सारे भी क्या हैं, डिटर्मिनर ही हैं। तो हमने क्या बोला, आर्टिकल को यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, ये आर्टिकल का ही दायरा है और आर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड फिक्सेसर। क्या है ये, वर्ड फिक्सेसर, जो क्या करता है, शब्दों के मीनिंग को फिक्स करता है। जरा हम लोग ध्यान देंगे, आर्टिकल के साथ साथ अलग से और क्या रह सकते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखना चाहें तो प्रिंसिपल का मीनिंग तो फिक्स किया गया है, इसके लिए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, वर्ड फिक्सेसर है, इसके लिए किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब एंड से जुड़ने के बावजूद भी मीनिंग एक का ही फिक्स किया गया है, प्रिंसिपल का। और अगर केवल इसका मीनिंग फिक्स किया गया है तो इसे हम लोग सिंगुलर मानते हुए कैसा वर्ब देंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। इसमें लिखा गया फरहान अख्तर इज एन एक्टर, अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ये रहा, ये हमारा लिंकिंग वर्ब रहा। खैर, उसके बाद एक से अधिक डिटर्मिनर का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया। इससे पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझना चाहेंगे। लिखा गया है ही इज टीचर्स, क्या ये सही है, ये गलत है। इसलिए क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ये रहा, ये लिंकिंग वर्ब है, तो टीचर्स ना होकर के यहाँ क्या होगा, और टीचर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ प्लूरल रहता तो ये प्लूरल रह सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे खैर हम लोगों को खासा मतलब नहीं है, ये चीज़ हम आसानी से समझ पा रहे हैं। रूल क्या कहता है, हम लोग रूल पे गौर करेंगे। रूल कहता है कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब आया है, क्या आया है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब आया है, तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना होगा, यदि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, किस में है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो उसके लिए हम लोगों को केवल एक ही डिटर्मिनर देना पड़ेगा, उसके बाद कोई अन्य डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करें, ध्यान से समझेंगे। अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आया है, उसके तुरंत बाद लिंकिंग वर्ब आया है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है एक डिटर्मिनर का, एक से अधिक डिटर्मिनर का, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर डिटर्मिनर, बस एक ही डिटर्मिनर दे के चलेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लोग एक डिटर्मिनर ना दे करके एक से अधिक डिटर्मिनर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग जरा। फरहान अख्तर इज एन एक्टर, अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ये रहा, लिंकिंग वर्ब दिख रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिंकिंग वर्ब। अब हम लोग को चेक करना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एक डिटर्मिनर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो एक से अधिक डिटर्मिनर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब एक ही डिटर्मिनर देना पड़ेगा, और 1, 2, 3 डिटर्मिनर का प्रयोग किया गया है, मतलब यहाँ से भी इसे हटाना होगा, यहाँ से भी इसे हटाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रूल हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। मनोज वर्मा इज माई फ्रेंड एंड माई नेबर। फिर उसी तरह से एग्जाम्पल है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है उसके तुरंत बाद लिंकिंग वर्ब है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर, लिंकिंग वर्ब, एक डिटर्मिनर का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड एंड माई नेबर ना होकर के केवल माई फ्रेंड एंड नेबर का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अब हमारा रूल बदल सकता है। ये रूल क्या बदल सकता है कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ये इसी का दूसरा रूल है, सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हो, इसके तुरंत बाद लिंकिंग वर्ब ना हो करके एक्शन वर्ब हो, क्या हो, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब लिंकिंग वर्ब के रूप में लिखा जा चुका है। अगर सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्शन वर्ब आया है, तो ध्यान रखेंगे इस एक्शन वर्ब के बाद हम लोग
एक डिटर्मिनर का भी प्रयोग कर सकते हैं या एक से अधिक डिटर्मिनर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर सब्जेक्ट आया हो उसके बाद एक्शन वर्ब आया हो तो हम लोग एक डिटर्मिनर भी लगा सकते हैं, एक से अधिक डिटर्मिनर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। सचिन सॉ हर फ्रेंड एंड हर नेबर, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। ये लिंकिंग वर्ब ना हो करके एक्शन वर्ब है, और अगर सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब आता है तो एक डिटर्मिनर, एक से अधिक डिटर्मिनर भी रह सकता है। हर फ्रेंड, हर नेबर, और हर मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, जिस प्रकार से आर्टिकल वर्ड फिक्सेसर है उसी तरीके से माई और आवर, हिज, हर पजेसिव एडजेक्टिव भी वर्ड फिक्सेसर डिटर्मिनर के रूप में है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस पार्क। अब जरा ध्यान से समझेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड है, वर्ब प्लूरल लगाया गया है। वर्ब हमारा कैसा है? प्लूरल है। अगर वर्ब प्लूरल है तो निश्चित तौर पे इसके बाद वाला जो हिस्सा होगा वो एक डिटर्मिनर का नहीं बल्कि एक से अधिक डिटर्मिनर वाला होगा। वैसे भी हम समझ सकते हैं कि सम बॉयज एंड गर्ल्स, ये बॉयज अलग है और गर्ल्स अलग है, इसका मतलब दोनों को अलग अलग डिटर्मिनर प्राप्त होगा। सम बॉयज और यहाँ पे क्या देना होगा? सम गर्ल्स देना होगा, क्योंकि यहाँ वर्ब हमारा प्लूरल लगाया गया है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे अगर हम लोग चले तो अगला एग्जाम्पल लिखा गया है, रौनक सर्व्ड मी मेनी चपातीस एंड करी। सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एडजस्टेबल होता है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। उसके बाद मेनी चपातीज एंड करी, ये चपातीज है और ये करी है। चपाती अलग चीज है और करी अलग चीज है। ठीक है, अगर चपाती काउंटेबल है जिसकी वजह से मेनी लगा रहे हैं तो करी तो अनकाउंटेबल है। अगर इसके लिए एक वर्ड फिक्सेसर का प्रयोग किया गया है डिटर्मिनर के रूप में मेनी, तो इसके लिए भी एक वर्ड फिक्सेसर का प्रयोग होना चाहिए। और करी के लिए मेनी ना हो करके यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? मच का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों को बस इसी प्रकार से ध्यान से समझना होगा। अभी और भी चीज़ें आने बाकी हैं। अब हम लोग जरा ध्यान देंगे कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल भी एंड से जोड़े गए हैं। कहने का अर्थ हुआ कि यदि दो सब्जेक्ट को हम लोग एंड से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? एंड से जोड़ते हैं। लेकिन ये दोनों का दोनों सब्जेक्ट जो एंड से जोड़ा गया है, ये सभी के सभी या तो वन आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, वन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, या वन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देंगे, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हैं और उसके बावजूद भी ये दोनों को दोनों सब्जेक्ट या तो वन आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है, एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, या एक ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान देंगे इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जरा एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। छोटा सा रूल है। इसके पहले हम लोगों ने सब एंड से जोड़े गए दो चीज़ों को देखा। साधारण तौर पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ने पर प्लूरल होता, वह प्लूरल ले लेता है। उसके बाद हमने कुछ ऐसे शब्द को एंड से जोड़ा जो सिंगुलर प्लूरल दोनों को कैटेगरी में जा रहा था। वो डिपेंड कर रहा था कि डिटरमाइनर कैसे प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल, एक डिटर्मिनर या एक से अधिक डिटर्मिनर। अगला हिस्सा हमारा एंड का है। ठीक है, अगर इसको हम लोग हिंदी के माध्यम से समझना चाहें तो स्पष्ट रूप से सीधे तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं, या किताबों में भी लिखी गई है, कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ करके एक ही चीज़ को डिनोट करता है तो हम लोग उसे सिंगुलर मानते हैं। और ये सही बात है। ठीक है, कि एक चीज़ को डिनोट करा तो सिंगुलर मानेंगे। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे जरा ध्यान से। स्लो एंड स्टडी विन या विन्स द रेस, ये दोनों में से क्या होगा? तो पहले तो ये पहचाने कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। पहली बात तो ये है कि जो स्लो है वो रेस को जीत नहीं सकता, या जो स्टडी है वो भी स्लो को जीत नहीं सकता। मिला जुला करके बात एक ही हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से हम लोगों को कैसा वर्ब देना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा।
अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसे सब्जेक्ट के रूप में भी समझ सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट डिटर्मिनर का रूल अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देंगे, फिश एंड सलाद मेक या मेक्स अ डिलीशियस डिश। ध्यान देंगे यहाँ डिलीशियस डिश है और इसके पहले एक वर्ड फिक्सेशन लगाया गया है डिटर्मिनर ए। इसका मतलब ए डिलीशियस डिश ये भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर ये हमारा सिंगुलर है तभी ये सिंगुलर डिटर्मिनर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये मेन वर्ब है जिसे हम लोग एक्शन वर्ब कह रहे हैं। तो एक डिटर्मिनर एक से अधिक डिटर्मिनर का भी प्रयोग हो सकता है। खैर डिटर्मिनर आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो फिश एंड सलाद। अच्छा ये बताओ डिलीशियस डिश केवल फिश से बन जाएगा या फिश और सलाद दोनों रहेगा इकट्ठे तब जाकर के डिलीशियस डिश होगा? इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर लगाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉर्स एंड कैरेज इज आर रेडी। मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी तैयार है। जब आप निकलने वाले हैं तो क्या कहेंगे, घोड़ा तैयार है या घोड़ा गाड़ी तैयार है? घोड़ा तैयार है, आप निकल जाओगे? संभव नहीं है। इसका मतलब हॉर्स के साथ साथ कैरेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से हम लोग इकट्ठे सिंगुलर माने सिंगुलर लगाना पड़ा। अगला, राइस एंड करी इज आर हिज फेवरेट मील। उसका पसंदीदा मील है क्या? केवल चावल और कि चावल और करी? इसका मतलब इकट्ठे प्रयोग हो रहे हैं, सिंगुलर होंगे। उसके बाद अगला अगर देखें, ब्रेड एंड बटर इज आर सर्व टू द गेस्ट। मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, क्या करोगे? केवल बटर दे दोगे या केवल ब्रेड दे दोगे या ब्रेड बटर दोनों दोगे? इसका मतलब इकट्ठे प्रयोग हो रहे हैं, ब्रेड एंड बटर इज सर्व टू द गेस्ट। और अगला एग्जाम्पल, एज एंड एक्सपीरियंस। आगे कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग वर्ब को जस्टिफाई कर रहे हैं। एज एंड एक्सपीरियंस आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे अनुभव भी बढ़ता जाता है। मिला जुला करके एक ही बात है, उम्र के बढ़ने से अनुभव का बढ़ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमें कैसे वर्ब प्रोवाइड करने होंगे? सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बारीकी से चीज़ों को हम लोगों को समझते जाना है। आज की क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग इसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे की चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे।